हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू में। कुछ हमारे फॉलोअर्स के क्वेश्चन हैं कि हमारा बच्चा ऐसे ठीक रहता है, उसकी तबीयत ओके रहती है, पर जैसे स्कूल स्टार्ट होते हैं और स्पेशली जो बच्चे नए नए स्कूल जाना शुरू करते हैं तो वो बार बार बीमार पड़ते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है और उसको हम कैसे ठीक रख सकते हैं, तो ये दोनों ही बातें जो हैं वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या रीज़न है कि बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और बार बार बीमार पड़ता है। तो उसका सबसे मेजर रीज़न ये है कि जब बच्चा जाता है, क्योंकि अभी मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने स्कूल जाना अभी अभी स्टार्ट किया है। तो घर में जब हम रहते हैं तो बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिलता है, और स्कूल में जाने के बाद में कैसा है कि कई सारे जो बच्चे हैं उसके साथ में उसको खेलना पढ़ना वगैरह सारी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। तो जब नया एक्सपोज़र मिलता है उसमें कैसा है कि बच्चे जो हैं, किसी को सर्दी खांसी है तो वो बहुत जल्दी से, क्योंकि छोटे बच्चों की जो इम्यूनिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो जल्दी से किसी को सर्दी है खांसी है और क्लास में मान लीजिए आपके 30 या 35 स्टूडेंट्स हैं, प्रेयर में आपको मे बी मोर देन 200-300 चिल्ड्रन जो हैं उनके साथ में आपको रहना होता है। तो ये जो है ना, बच्चों को एक्सपोज़र से अगर उनमें से बच्चा कोई बीमार है तो एक तो पहली चीज़ है कि वो जो इन्फेक्शन है दूसरे बच्चे का वो जल्दी से लग जाता है। और छोटे बच्चों में आप देखेंगे अगर 200-300 बच्चे एक स्कूल में हैं, छोटे प्री प्राइमरी स्कूल की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें कैसा है कि बच्चे जो हैं वो जल्दी से कोई ना कोई बीमार रहता है और एक दूसरे का जो वायरल है इन्फेक्शन वो दूसरे बच्चे को हो जाता है। दूसरा मेजर रीज़न ये है कि बच्चे जो छोटे हैं वो आप जनरली आप देखेंगे कि टिफ़िन देते हैं या स्कूल वाले खाना प्रोवाइड कराते हैं, तो बच्चे जो हैं वो हाथ नहीं धोते हैं और उनको मिट्टी में भी खिलाएंगे, क्योंकि आजकल आपने देखा है कि लर्निंग बाय प्लेइंग जो है उसका भी वो मेथड बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो कई बार बच्चे मिट्टियों में लेके जाते हैं उनको मिट्टी में खेलने के लिए, कई बार बहुत सारी चीज़ें देते हैं, तो बच्चे के जो हाथ में जम्स हैं वो रह जाते हैं और बच्चा खाना खाता है। घर पे हम ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि या तो बच्चा घर पे बहुत ज़्यादा इतना खेलता नहीं है और फिर इतना मिट्टी वगैरह का नहीं उपयोग होता है, और दूसरा ये है कि हम पेरेंट्स जो हैं घर पे वो ही बच्चे को फीड करा देते हैं या बच्चे का हैंड वॉश कराते हैं। तो दूसरा मेजर रीज़न ये भी है कि बच्चा जो है वो हैंड वॉश नहीं करता है और कई बार खेल के बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करके और खाना खाता है, तो वो जम्स उसके पेट में जाते हैं और उसके कारण भी बच्चे को फीवर आना या बार बार बीमार पड़ना होता है। तीसरा और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो होता ये है कि बच्चे को एक्सपोज़र तो मिलता ही है, बट ये है कि एक तो उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती या उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। देखिए, रेगुलर आप घर में हैं तो बच्चा अपने हिसाब से उठता है, अपने हिसाब से खाता है, अपने हिसाब से बैठता है, बट अगर बच्चे की नींद भी पूरी नहीं हुई है तो अभी बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर होता है और उससे भी बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। अभी हम उसको बीमार पड़ता है, इसके एक दो और रीज़न भी हो सकते हैं, बट ये जो मेजर रीज़न है वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। बट अगर हम उनको बच्चे को ठीक रखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहली चीज़, शेयरिंग जो है वो अच्छी आदत है, आजकल बहुत कहा जाता है शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप जनरली बच्चे को जो आप देते हैं, जैसे वाटर बोतल देते हैं और किसी बच्चे के पानी ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ जिससे वो सिप जो उसका सिपर है या जो बोतल का जिसमें से बच्चा पानी पीता है वो उसको शेयर करने के लिए मना कीजिए। स्कूल में अगर आप टीचर्स हैं तो उनसे अगर उन बच्चों को कहें कि आप उनसे कहें और पानी लें, क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, दूसरे के मुंह में खिला के खुद खा लेते हैं, या पानी की जो बोतल है वो दो बच्चे एक ही सिपर से सिप करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उससे भी जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। तो पहली चीज़, शेयरिंग कीजिए चीज़ों की, बट जो एकदम ऐसी चीज़ें हैं डायरेक्टली जिसे खा रहे हैं पी रहे हैं और वो भी जम्स आने जाने के जिसमें चांसेस हैं, उसकी शेयरिंग आपको थोड़ी रोकनी चाहिए। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बच्चे को पूरा स्लीप अच्छे से दें। बच्चे की जो नींद है उसकी पर्याप्त होनी चाहिए, बच्चे की नींद में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप देखेंगे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स दोनों वर्किंग होने के कारण बच्चे को डे केयर में डाल देते हैं। पहले बच्चा स्कूल जाता है, फिर वहाँ से डे केयर जाता है, डे केयर से जब शाम को आता है तो पेरेंट्स का भी मन करता है कि बच्चे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें,
तो फिर ऐसे में क्या होता है कि बच्चे की जो नींद है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है और इस कारण से भी बच्चा बार बार बीमार पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे का जो नींद है एज के हिसाब से वो पूरी होनी चाहिए। तो प्रॉपर अगर बच्चे को दिन में 2-3 घंटे की नींद रहती है और रात में अगर बच्चा 8 घंटे सो लेता है तो बच्चे की नींद जो है वो इनफ है, और ऐसे में बच्चे के जो बीमार पड़ने के चांसेस है वो कम रहते हैं। इसके अलावा आप जो पानी बच्चे को देते हैं वो बॉईल करके दीजिए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि पानी जो है अगर फ़िल्टर्ड भी हम दे रहे हैं तो अभी कई बार वो TDS वगैरह का जो दिक्कत होती है, या कई बार फ़िल्टर वर्क नहीं करता है, स्कूल में बच्चा जगह जगह पानी पीता है। तो आपको क्या करना है, बच्चे को प्रॉपर पानी देना है स्कूल में जाते समय, और वो बॉइल्ड वाटर ठंडा करके आप दीजिए। ये सारी जो तरीके हैं ये मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए यूज़ कर चुकी हूँ और मेरे लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब तो आप करते ही हैं। उसके अलावा फाइनल चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ वो है कि बच्चे को हेल्दी डाइट दें। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि लोग रोटी खिलाने पे बहुत जोर देते हैं कि बच्चा अच्छे से चपाती खा ले, 2 चपाती खा ले। 2 चपाती अगर वो नहीं खाता है तो ठीक है, बट उसको ज़्यादा फाइबर मिले, ज़्यादा प्रोटीन मिले, मतलब आपको उसको कटोरी भर के अगर बच्चा दाल खा लेता है या फिर सब्जियां खाता है वो, और फ्रूट्स जो हैं वो डेली के जो आहार है उसमें शामिल करें। आजकल आप देखेंगे कि कई सारे जो स्कूल हैं वो भी अवेयर हुए हैं और उन्होंने फ्रूट टिफ़िन जो है उसको कंपलसरी किया है। तो वो फ्रूट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसलिए आप बच्चा जब घर पे रहता है या फिर उसका जो भी स्नैक टाइम या फिर जब भी मील टाइम है उसका, उसमें आप कुछ फ्रूट जो हैं वो शामिल करें। आप बहुत ज़्यादा ना दें, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट्स हैं, जैसे मान लीजिए आपने ऑरेंज दिया है तो बच्चे को विटामिन सी मिल रहा है, साथ में थोड़ा एप्पल दे दें, अनार दे दें, तो थोड़ा थोड़ा जो मात्रा में उसको सभी तरीके के जो फ्रूट्स हैं वो बच्चा खाए, ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। और आप मतलब मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आपने ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं सॉल्यूशन, अगर आप ये सारे अप्लाई करते हैं तो आपको बिल्कुल मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चा जो है वो काफ़ी तंदुरुस्त रहेगा। नए नए में एक्सपोज़र में थोड़ा बहुत होता है बच्चों के, क्योंकि एक्सपोज़र मिला है बच्चे को, बट ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी अगर बहुत स्ट्रांग होगी ना तो कई बार ये जो सर्दी जुकाम और ये टाइप की जो चीज़ें हैं ये बच्चे को इतना अफेक्ट नहीं करती हैं। सो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर आप ये सारे तरीके अपनाते हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे के जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।